हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीटेट के साथ ही ये टैट, DSSB, NVS, KVS जैसे एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी कॉलबर्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉइड वाज द फाउंडर ऑफ, कि जो फ्रॉइड है वो किसके फाउंडर हैं। ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी साइको एनालिसिस, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन डी ह्यूमनिज्म। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साइको एनालिसिस। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन साइकोसेक्सुअल थ्योरी, कि जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। कौन कौन से स्टेजेस हैं ये है, पहली है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज, फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इसकी पहली जो स्टेजेस हैं इस थ्योरी की कौन सी है। तो अभी मैंने दिखाया था तो उसी के हिसाब से बताना। ऑप्शन ए एनल स्टेज, ऑप्शन बी ओरल स्टेज, ऑप्शन सी फैलिक स्टेज, ऑप्शन डी जेनिटल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ओरल स्टेज। फिफ्थ क्वेश्चन, ओरल स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, की जो ओरल स्टेज है वो किस आयु में होती है। ऑप्शन ए 0 से 1 साल में, ऑप्शन बी 1 से 3 ईयर्स में, ऑप्शन सी 3 से 6 ईयर में, ऑप्शन डी 6 से 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 1 साल। जैसे आप स्टेजेस देख सकते हो कौन से का टाइम पीरियड कितना है। और स्टेज का 0 से 1 साल होता है, एनल स्टेज का 1 से 3 साल, और फैलिक स्टेज का 3 से 6 साल के बीच, लेटेंसी स्टेज 6 से किशोरावस्था तक, और जो जेनिटल होता है वो किशोरावस्था से व्यवस्थावस्था तक यानी अडल्टहुड तक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी थ्योरी की वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ तो वो अपलोड हो चुकी है, आप इसी चैनल पर देख लीजिए जाकर। और इन्हीं सब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से स्टेज का कौन सा सेंटर प्लेजर सेंटर होता है। जैसे ओरल स्टेज में प्लेजर सेंटर माउथ होता है, ऑप्शन में पूछा जाता है अक्सर। फिर एनल स्टेज में हमेशा प्लेजर सेंटर एनस होता है, इसी तरह फैलिक में जेनिटल्स, फिर लेटेंसी में, फिर जेनिटल में, ऐसे करके प्लेजर सेंटर पता चलता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लेजर सेंटर इन ओरल स्टेज इज़, कि ओरल स्टेज में प्लेजर सेंटर यानी सुख का केंद्र कौन सा होता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन सी जेनिटल, ऑप्शन डी ब्रेन। तो इसमें प्लेजर पूछा है ओरल स्टेज में। ओरल स्टेज में क्या होता है, बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल लेता है, तो प्लेजर पॉइंट क्या है, माउथ। तो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए माउथ। फिर है सेकंड, एनल स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, कि जो एनल स्टेज है किस आयु में होती है। ऑप्शन ए 0 से 1 ईयर में, ऑप्शन बी 1 से 3 ईयर्स में, ऑप्शन सी 3 से 6 ईयर्स में, ऑप्शन डी 6 से 12 ईयर्स में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 से 3 ईयर्स में। फिर है टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ एसोसिएटेड विद, कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो किसके साथ एसोसिएट करती है, यानी सिंपल सा टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज में दी जाती है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी एनल स्टेज, ऑप्शन सी लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन डी जेनिटल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एनल स्टेज।
फिर है 9th क्वेश्चन, फैलिक स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, कि जो फैलिक है लिंगीय अवस्था है वो कौन से एज में होती है, यानी कौन सा उसका टाइम पीरियड क्या है। ऑप्शन ए 1 से 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 से 6 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 से 12 ईयर्स, ऑप्शन डी 12 से आगे तक की। तो इसका राइट बी 3 से 6 साल। फिर है 10th क्वेश्चन, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज सीन इन, कि जो ऑडिपस ग्रंथि होती है वो किस में देखी जाती है। ऑप्शन ए बॉयज़, ऑप्शन बी गर्ल्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी अडल्ट यानी वयस्क आदमी में। तो जो ऑडिपस हैं ये बॉयज़ में देखी जाती है, जो अपने मदर के प्रति ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जो ऑडिपस होता है वो अटैचमेंट होता है बॉय को विद देयर मदर, और इलेक्ट्रा होती हैं गर्ल्स को अटैचमेंट विद देयर फादर। फिर है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज सीन इन, कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में देखा जाता है। ऑप्शन ए बॉयज़ में तो ऑडिपस देखा जाता है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी गर्ल्स, ऑप्शन सी टीचर्स, ऑप्शन डी अडल्ट्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गर्ल्स। फिर है 12 क्वेश्चन, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बिलोंग टू, कि जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एनल, ऑप्शन सी फैलिक, ऑप्शन डी जेनिटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैलिक। 13 क्वेश्चन, लेटेंसी स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, की जो लेटेंसी यानी सुप्तावस्था है वो किस आयु में होती है। ऑप्शन ए 0 से 1, ऑप्शन बी 1 से 3, ऑप्शन सी 3 से 6, ऑप्शन डी 6 से किशोरावस्था तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 से किशोरावस्था तक। फिर है 14 क्वेश्चन, चिल्ड्रन फोकस ऑन स्टडीज़ एंड फ्रेंडशिप्स ड्यूरिंग, कि बच्चे पढ़ाई में और फ्रेंडशिप्स में कौन सी एज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एनल, ऑप्शन सी लेटेंसी, ऑप्शन डी जेनिटल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटेंसी। 15 क्वेश्चन, जेनिटल स्टेज बिगन्स एट, कि जो जेनिटल स्टेज है वो कब शुरू होती है। ऑप्शन ए बर्थ, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी प्यूबर्टी, ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्यूबर्टी। 16 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू, कि फ्रॉइड के अनुसार जो पर्सनैलिटी है वो किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए कॉग्निटिव स्टेजेस, ऑप्शन बी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ऑप्शन सी मोरल स्टेज, ऑप्शन डी सोशल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साइकोसेक्सुअल स्टेज। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था थ्योरी वाली वीडियो में, कि जो ओरल स्टेज होता है वो जन्म से 1 वर्ष तक होता है, इसमें प्लेजर पॉइंट माउथ होता है। फिर एनल स्टेज 1 से 3, इसमें प्लेजर पॉइंट होता है एनस। फिर होती है फैलिक स्टेज जो 3 से 6 तक होती है, इसमें प्लेजर पॉइंट होता है जेनिटल्स। फिर लेटेंसी जो 6 से किशोरावस्था तक होती है, जेनिटल स्टेज जो किशोरावस्था से अडल्टहुड तक होती है, जो परिपक्व जननांग होते हैं मैच्योर जेनिटल्स, ये होता है प्लेजर पॉइंट। तो इन सब की विशेषताएं और एग्जाम्पल ये सब देख लेना आप इसमें, जो थ्योरी वाली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुके हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज रिलेटेड टू जेंडर अवेयरनेस, कि कौन से स्टेज में जेंडर अवेयरनेस से रिलेटेड होती है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एनल, ऑप्शन सी फैलिक, ऑप्शन डी लेटेंसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैलिक। फिर है द प्लेजर सेंटर इन एनल स्टेज इज, कि जो एनल स्टेज में बच्चा चला जाता है उसमें प्लेजर सेंटर कौन सा होता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन सी आइज, ऑप्शन डी ईयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एनस। फिर है
19 क्वेश्चन, फ्रॉइड एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ, कि जो फ्रॉइड है किसकी भूमिका पर बल देते हैं सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन ए है कॉन्शियस माइंड पर, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस माइंड पर, ऑप्शन सी फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट ओनली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनकॉन्शियस माइंड। 20 क्वेश्चन, विच स्टेज कम्स आफ्टर एनल स्टेज, कि एनल स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है। ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ये तो होगी नहीं क्योंकि फर्स्ट स्टेज है। ऑप्शन बी जेनिटल स्टेज, ये भी नहीं होगी क्योंकि फिफ्थ स्टेज है सबसे लास्ट। ऑप्शन सी लेटेंसी, ऑप्शन डी फैलिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फैलिक। फिर है 21 क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, कि जो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद का फादर है उस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पियाजे को, ऑप्शन डी फ्राइड को, ऑप्शन सी स्किनर को, ऑप्शन डी वाइगोट्स्की को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्राइड को। फिर है 22 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसकी सबसे लास्ट स्टेज कौन सी है। ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी एनल स्टेज, ऑप्शन सी लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन डी जेनिटल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनिटल स्टेज, फिफ्थ है और सबसे लास्ट है। 23 क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ लिविडो इज़ एसोसिएटेड विद, कि जो लिविडो की कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए फ्रॉइड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी स्किनर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रॉइड। 24 क्वेश्चन, विच स्टेज फॉलोज फैलिक स्टेज, कि कौन सी स्टेज है जो फैलिक स्टेज के बाद कौन सी अवस्था आती है। सिंपल है ये, कि और ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी एनल स्टेज, ऑप्शन सी लेटेंसी, ऑप्शन डी जेनिटल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटेंसी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग, कि जो फ्रॉइड है उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में किस अवस्था को सबसे ज़्यादा यौन भावनाएं सुप्त रहती बताया है, कि जो भी फीलिंग्स होती है सेक्सुअल फीलिंग वो कौन सी स्टेज में शांत हो जाती है। ऑप्शन ए ओरल स्टेज, ऑप्शन बी एनल स्टेज, ऑप्शन सी लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन डी जेनिटल स्टेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटेंसी स्टेज। इसको एक तरीका बताती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसमें पूछा है शांत हो जाती है, सो जाती है, तो यानी सोते कैसे, लेट कर, तो वो लेटेंसी स्टेज। तो ऑप्शन ही लेटेंसी स्टेज है, ये बस याद रखने के लिए ट्रिक है। फिर है 26 क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल थ्योरी मेनली डील्स विद, की जो ये थ्योरी है वो किसके साथ डील करती है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसमें जाके आप देख लीजिए। 27 क्वेश्चन, द प्लेजर सेंटर इन फैलिक स्टेजेस, की जो फैलिक स्टेज है उसमें प्लेजर सेंटर क्या होता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी एनस, ऑप्शन सी जेनिटल्स, ऑप्शन डी हैंड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जेनिटल्स। फिर है विच स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू अडल्टहुड, कि कौन सी स्टेज है जो प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक चलती है। कि जो किशोरावस्था से अडल्टहुड तक कौन सी स्टेज होती है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी एनल, ऑप्शन सी लेटेंसी, ऑप्शन डी जेनिटल। राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनिटल। फिर है 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड
चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस की फ्राइड के अनुसार बच्चे की जो एक्सपीरियंस हैं वो किससे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए पर्सनैलिटी से, बी हाइट से, सी वेट, डी विज़न। राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सनैलिटी। फिर है 30 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ फ्राइड्स साइकोसेक्सुअल थ्योरी। किन में से कौन सी इन्होंने स्टेज नहीं बताई है फ्राइड ने। ऑप्शन ए ओरल, बी एनल, सी कंक्रीट ऑपरेशनल, ये तो पियाजे ने बताई है, डी जेनिटल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि ये स्टेज पियाजे ने बताई है। ये 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्राइड के अनुसार ऑडिपस ग्रंथि में लड़के का विशेष लगाव किसके प्रति होता है। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, सी मदर, डी टीचर। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।